एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अपने क्यू कार्ड को बनाना कैसे है, क्योंकि हर एक क्यू कार्ड सेम होता है। हर एक में जो क्यू पॉइंट्स हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, एक्सप्लेन, हाउ एंड हाउ यू फील। तो अगर आपको वो टेक्निक पता है कैसे बनाना है तो आप कोई भी क्यू कार्ड इजीली बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो भी जरूर चेक करना, और उसी वीडियो के बेस के ऊपर मैंने आपको आज एक सैंपल आंसर बना के दिखाऊंगी कि आप उस टेक्निक के यूज से एक अच्छा सा सैंपल आंसर कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आज उसी के बेस के ऊपर, वही क्वेश्चन के ऊपर एक सैंपल आंसर है। द क्वेश्चन सेज, डिस्क्राइब समथिंग यू डू रेगुलरली दैट हेल्प्स यू इन योर वर्क और स्टडी। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखी है इंट्रो। इंट्रो में क्या होता है, यू हैव टू गिव 2 लाइन्स। Balancing professional and personal life has been an onerous task these days। अब मैंने पहली बार स्टार्ट की है बैलेंसिंग से। बैलेंसिंग एक जीरंड है, अगर आप जीरंड से स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली बहुत इंप्रेसिव लगता है। उसके बाद मैंने एक वर्ड लिया है ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है हार्ड। हार्ड, आप हार्ड की जगह पर ऑनरस वर्ड यूज कर सकते हो। उसके बाद आई हैव रिटन एवरीवन हैज बिकम मनी माइंडेड। यहाँ पे मैंने एक फ्रेज यूज कर दी है मनी माइंडेड, मतलब सबको पैसे की बनाने की बहुत ज्यादा है चाहत, विच इनडायरेक्टली डिस्टर्ब्स सोशल लाइफ। सो ये आपकी हो गई 2 लाइन्स की इंट्रो। तो आगे हमारा क्वेश्चन था डिस्क्राइब समथिंग यू डू रेगुलरली। तो आपने अब मेन आंसर देना है, जो मेन क्यू कार्ड का पॉइंट है उसका आपने आंसर देना है। So one regular practice that significantly aids my work is spending quality time with myself। ये मेरा आइडिया है, spending quality time with myself। इसको मैंने अपने फर्स्ट लाइन में अपना आंसर बना के दे दिया। Significantly मतलब importantly, aid का मतलब होता है help। सो विच आई ऑल्सो कॉल्ड मी टाइम, जिसको मैं मी टाइम भी बोल देती हूँ। दिस इज अ स्लैंग लैंग्वेज, एंड अगर आप इस तरह से बनाओगे आपको 8 बैंड से कम नहीं आएंगे। तो सेकेंड लाइन में मैंने जो अपना आंसर दिया उसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी। इट्स क्वाइट स्पेशल फॉर मी, कि मेरे लिए क्यों खास है, एज इट हेल्प्स मी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटर वर्जन, जो कि बहुत अच्छी वोकैबुलरी है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्यू पॉइंट था व्हाट एंड व्हेन। क्या करते हो, कब करते हो। अब मैंने दोनों का आंसर एक ही पैराग्राफ में बना के लिख दिया। एग्जामिनर को शो होना चाहिए आप कौन सा क्यू पॉइंट बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। तो मैंने व्हाट एंड व्हेन का देखो कैसे लिखा है। इन माई मी टाइम I perform those activities which gives me inner gratification and exhort me to take up even the hardest challenges of life। यहाँ पे मैंने यूज कर दिया inner gratification, मतलब जो satisfaction आपको मिलती है। exhort, exhort means होता है motivate, आपको motivation मिलती है। motivate का सिनोनिम है exhort। me to take up, take up हो गया challenges लेना। take up is a phrasal verb। फ्रेजल वर्ब्स का जितना यूज करोगे उतने आपके बैंड्स अच्छे आएंगे। टेक अप इवन द हार्डेस्ट चैलेंजेस ऑफ लाइफ। इट इंक्लूड्स कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। आप फिजिकल एक्सरसाइजेज बोलते हो, फिजिकल की बजाय आप बोल सकते हो कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपकी वोकैबुलरी बूस्ट हो जाएगी। फॉर फिजिकल फिटनेस एंड मेडिटेशन फॉर मेंटल पीस, मतलब मैं फिजिकल एक्सरसाइजेस करती हूँ जो मेरे को फिजिकली फिट रखते हैं, और मेडिटेशन करती हूँ जो मेरे को मेंटल पीस देते हैं। सो इट्स सेड दैट वन हु कॉन्कर्स द माइंड इज ट्रूली विक्टोरियस। जो अपने मन ते जीत लेंदा है वो ही हमेशा जितदा है। जिद्दा से कहने हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैंने उसको एक प्रोवर्ब बना के यहाँ पे लिख दिया। और प्रोवर्ब लिख दो, इडियम लिख दो, आपके 9 से कम बैंड नहीं आएंगे। It works even more effectively when done at the crack of dawn। अगेन मैंने इडियम यूज कर दिया यहाँ पे। क्रैक ऑफ डॉन मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। क्रैक ऑफ डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैं क्या करती हूँ और कब करती हूँ। क्या का मैंने बता दिया फिजिकल एंड मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, और कब का मैंने बता दिया अर्ली मॉर्निंग, क्रैक ऑफ डॉन। आप देख सकते हो मैंने कितनी अच्छी वोकैबुलरी यूज करी है, कितने अच्छे इडियम यहाँ पे यूज करे हैं, वर्ब यहाँ यूज करा है, फ्रेजल वर्ब्स यहाँ यूज करे हैं।
सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्यू पॉइंट इज हाउ इट वर्क्स। ये कैसे काम करता है। जब भी हाउ इट वर्क्स आ जाए या एक्सप्लेन व्हाट आर द रीजन, सबसे मेन पॉइंट वही होता है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कोई 5 पॉइंट्स अपने माइंड में सोच के रख लेने हैं। अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं बनते तो यू कैन ऐड एग्जांपल्स आल्सो हेयर, और इसी पॉइंट की वजह से ही आपका जो क्यू कार्ड है वो एक्सटेंड होता है फॉर 2 मिनट्स। सो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखे हैं, एग्जाम्पल भी लिखी है। अब पॉइंट्स को आपने लिखना कैसे है, आप लिखते हो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। उन फ्रेजेस को अच्छे से रिप्लेस कैसे करना है वो देखिए। फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, इट हेल्प्स मी इन वेरियस मैनर्स। मैंने फ्रेज यूज कर दिया क्योंकि क्वेश्चन था हाउ इट हेल्प्स मी इन वेरियस मैनर्स। ऐसे लिखने से एग्जामिनर को शो हो जाएगा आप कौन सा क्यू पॉइंट बोलने लगे हो। सो व्हाट आई फील इज, मैंने फर्स्टली के बजाय यूज कर दिया व्हाट आई फील इज, इट ऑलवेज हेल्प्स मी टू कीप गोइंग नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। जो मर्जी सिचुएशन हो ये मेरे को हमेशा मोटिवेट करता रहता है। कीप मी गोइंग, इट्स ऑल्सो अ फ्रेजल लैंग्वेज। जितनी ज्यादा फ्रेजल लैंग्वेज यूज करोगे उतने ज्यादा आपके बैंड्स बूस्ट होंगे। सो सेकेंडली की बजाय मैंने यूज कर दिया ऑल्सो it relaxes my mind and relieves previous day stress and tension। जो पुराने दिन की टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सारी दूर कर देता है। ये मेरा था दूसरा पॉइंट। अब मैंने एग्जांपल ऐड कर दी, मैंने लिखा नहीं फॉर एग्जांपल, मैंने सीधा एग्जांपल लिखी। ड्यूरिंग वन ऑफ माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जब भी हम लिखते हैं वन ऑफ माई या वन ऑफ द, तो उसके बाद एस जरूर आता है। one of my competitive exams last year, this me time boosted my confidence and energized me, ये देखो मैंने वोकैबुलरी बिल्कुल अच्छी यूज करी है, मैंने कोई रेपिटेशन नहीं यूज करी। सो मैंने थर्डली की बजाय लिख दिया नॉट ओनली वाला, मैंने सेंटेंस यूज कर दिया। नॉट ओनली इट डबल्स माई प्रोडक्टिविटी in becoming an improved version of myself with each passing day, सॉरी यहाँ पे इट हेल्प्स आएगा, इट हेल्प्स इन बिकमिंग एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माई सेल्फ विद ईच पासिंग डे। ये सिर्फ मेरे को प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं करता, इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिकमिंग मी इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माई सेल्फ, राइट। सो लास्टली मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंस आई हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 3 years आई हैव बिकम इमोशनली बैलेंस्ड एज वेल। फोर्थ पॉइंट की जगह पर मैंने ऐसे लिख दिया, और मैंने बहुत अच्छी ग्रामर भी यहाँ पे यूज कर रखी है। आई हैव बीन डूइंग, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन डूइंग दिस, मैं लास्ट 3 सालों से ये कर रही हूँ। और एंड आई हैव बिकम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव बिकम इमोशनली बैलेंस्ड एज वेल यूज कर दिया मैंने। सो दिस इज हाउ आपने कोई भी क्यू पॉइंट आ गया हाउ वाला, उसको आपने ऐसे एक्सटेंड करना है। सो मूविंग ऑन टू फर्दर हाउ। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इस टेक्निक से, आपको किसी भी कॉपी